बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई। आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल डीएसपी की हत्या पर एक्शन में सरकार। तो आपको बता रहे हैं जिस तरीके से खनन माफियाओं ने डीएसपी की हत्या की है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। डीएसपी की हत्या के मामले पर बोले हैं अनिल विज। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। तो अनिल विज की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, खनन माफियाओं को बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरीके के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने यह बड़ा बयान दिया है कि खनन माफियाओं को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, जितनी फोर्स लगानी पड़े हम लगाएंगे, लेकिन किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस बात का जिक्र उनकी तरफ से साफ तौर पर कर दिया गया है कि जो खनन कर रहे हैं और इस घटना में संलिप्त हैं उनको किसी भी कीमत पर सरकार नहीं छोड़ने वाली है। चाहे कितनी भी फोर्स लगानी पड़ जाए हम लगाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त की ये बेहद बड़ी जानकारी है। एक बार आपको फिर से जानकारी से अवगत करा दें, जहां पर एक डीएसपी के ऊपर खनन माफिया ने ट्रक चढ़ा दिया, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल अवैध खनन को वो रोकने के लिए वहां पर गए हुए थे। उसी के बाद लगातार पुलिस टीम तफ्तीश कर रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अनिल विज की तरफ से इस बात का जिक्र कर दिया गया है। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो नूह में जिस तरीके से एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के ऊपर खनन माफिया इतने बेखौफ हो गए कि खुलेआम ट्रक चढ़ा दिया। डीएसपी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चढ़ाकर मौके से सभी खनन माफिया फरार हो गए हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि जब अवैध खनन हो रहा था तो क्या इसकी सूचना पुलिस को नहीं थी, और ऐसे में उनकी हत्या हुई है। इसके बाद अनिल विज की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, टीम गठित हो गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई मुकम्मल में लाई जाएगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस वक्त की ये बेहद बड़ी सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अनिल विज की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। खनन माफिया लगातार बेखौफ हो गए, इसी तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा ऐसे लोगों को और किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये बात कह दी है कि कितनी भी टीम लगानी पड़ जाए हम लगा देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर। डीएसपी की हत्या के मामले में एक्शन लगातार जारी है, पुलिस टीम गठित हो चुकी है और जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अब आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने गृह मंत्री को सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कितनी भी फोर्स लगानी पड़े हम लगाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। तो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कितनी भी फोर्स लगानी पड़ जाए लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। बड़े सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये ताजा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस टीम लगातार तफ्तीश कर रही है, आसपास के लोग भी पहुंच चुके हैं। अरावली की पहाड़ी है, पत्थर का खनन हो रहा था, पुलिस टीम को सूचना मिली, डीएसपी कुछ लोगों के साथ मौके पर जाते हैं। जैसे ही खनन माफियाओं को यह पता पड़ता है कि पुलिस टीम मौके पर आ गई है, खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और वहां से भागने का प्रयास करते हैं। उसके बाद डीएसपी तुरंत उनको रोकने का प्रयास करते हैं। खनन माफियाओं ने ट्रक धीमे भी किए थे, लेकिन उसमें से एक ट्रक चालक ने डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और पत्थर गिराते हुए फरार हुए हैं। डंपर का जो पिछला हिस्सा है जहां पर पत्थर लोड थे उसको उठाया गया है, डंपर